सुल्ताना बेगम के मुंह से मरियम की तारीफें और अपनी बुराइयां सुनकर अनाबिया का पारन सातवें आसमान तक पहुंच गया। वो तमीज़ की सारी हदें भूल गई। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई सुल्ताना बेगम के सामने खड़ी हो गई और बदतमीज़ लहजे से कहने लगी कि आंटी, आप खुद को समझती क्या हैं? अनाबिया ने कहा कि आप शावेज़ की माँ हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपका लिहाज कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुझ पर चढ़ाई करना शुरू कर दें। आप होती कौन है मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाली? सुल्ताना बेगम ने बड़ी संजीदगी से अनाबिया की आंखों में झांका और कहा कि अनाबिया, मैंने तुम्हारी आंखों में मरियम के लिए नफरत देखी है ना, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। सुल्ताना बेगम ने दो टोक अल्फाज में कह दिया, मैं जानती हूँ मरियम के साथ जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अगर यह हकीकत मैं शावेज़ को बता दी ना तो वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। नाबिया का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। इसने चीख कर कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ किया क्योंकि मैं जलती हूँ इस मरियम से। हर जगह ये मेरी जगह ले लेती है। अनाबिया ने जहर उगलते हुए कहा कि ये लड़की जहाँ भी जाती है सबकी चहेती बन जाती है और मैं एक पल के लिए भी इसे खुश नहीं देख सकती और ना ही मैं इसे शावेज़ के पास बर्दाश्त करूंगी। सुल्ताना बेगम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नाबिया, मरियम जो खूबियाँ और सच्चाइयाँ हैं ना वो सबको नजर आती हैं, मगर तुम तो एक ज़िद्दी और खुद पसंद लड़की हो जो किसी का भला नहीं सोच सकती। अनाबिया ने सुल्ताना बेगम को खुलकर धमकी दी और कहा कि आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर रही हैं। आपके बेटे को आपसे छीन कर ले जाऊंगी और आप देखती रह जाएंगी। सुल्ताना बेगम को अनाबिया की इस बदतमीज़ी पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की। बिल्कुल इसी लम्हे शावेज़ वहाँ पर पहुँच गया। अब अनाबिया ने जैसे ही शावेज़ को देखा तो उसी सेकंड अपना पैंतरा बदल लिया और ज़ारो कतार होना शुरू कर दिया ताकि शावेज़ को लगे कि सुल्ताना बेगम इसे नाहक डांट रही हैं। शावेज़ ने परेशानी से पूछा कि मम्मा, ये क्या हो रहा है? अपन अनाबिया क्यों रो रही है? आप इसे क्या कह रही हैं? सुल्ताना बेगम ने शावेज़ को साफ साफ बता दिया कि शावेज़, ये लड़की तुम्हारा जीवन साथी बनाना चाहते हो, ये मरियम की दुश्मन बनी हुई है और आज इसने मुझे धमकियां भी दी हैं। सुल्ताना बेगम ने दो टोक कह दिया, शावेज़, मैं मरियम को अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाई हूँ। अगर तुम सोच रहे हो मैं अनाबिया के कहने पर इसे घर से निकाल दूंगी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अनाबिया वहाँ पर पैर पटकती हुई अपने घर पहुंची और अपनी माँ समरीन बेगम पर चिल्लाना शुरू कर दिया, आप इसी वक्त सुल्ताना आंटी के घर जाएं और मरियम को वहां से निकलवाएं। समरीन बेगम जो पहले इनकार कर रही थी कि मैं उनके घर जाकर मैं कैसे बात कर सकती हूँ, मगर अनाबिया ने धमकी दी कि आप अगर कुछ ना आपने किया तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। मजबूर होकर समरीन बेगम ने शकील साहब को तैयार किया और कहा कि शावेज़ के घर जाएं, मरियम का वहाँ रहना हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। एक जवान लड़के के घर में मरियम क्यों बैठी हुई है? शकील साहब जो पहले हिचकिचाए मगर अपनी बीवी और बेटी के दबाव में आकर शकील साहब उनके घर जाने के लिए रजामंद हो गए। वो जैसे ही शावेज़ उनके घर पहुंचे उन्होंने देखा कि मरियम बड़े सलीके के साथ घर के कामों में मसरूफ़ है और शावेज़ को दूध का गिलास लेकर आई है। शावेज़ ने जब मरियम को देखा तो नरमी से कहा कि मरियम, तुमने ज़हमत शावेज़ ने जब मरियम को देखा और नरमी से कहा, मरियम, तुमने ज़हमत की क्योंकि घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी ला देता, तुम आराम करो। शकील साहब ने जब ये मंजर देखा तो उनके दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा हुई। उन्हें लगा कि मरियम वाकई इस घर का हिस्सा बनती जा रही है। शकील साहब ने सुल्ताना बेगम से मरियम को वापस भेजने की दरख्वास्त की और सुल्ताना बेगम ने बड़े सख्त लहजे में उन्हें जवाब दिया। सुल्ताना बेगम ने कहा कि शकील साहब, आप लोग इतने कठोर हो गए थे कि एक बच्ची को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और आपको तब इसकी इज्जत का ख्याल नहीं आया। उन्होंने मजीद कहा कि जिस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया से चले गए हों, उसे सहारे की ज़रूरत हो, आपने उसे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। अब किसी को तो दिल बड़ा करना ही था ना। सुल्ताना बेगम ने साफ कह दिया कि मरियम इस घर में रहेगी और आपको अब फिक्र पड़ गई है कि कहीं अनाबिया की जगह मरियम ना ले ले। मुझे ऐसी आपकी छोटी सोच पर बहुत अफसोस है। शकील साहब सुल्ताना बेगम की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से वहाँ से चले गए। अनाबिया को जब पता चला कि इसके बाबा नाकाम होकर वापस आ गए हैं तो गुस्से और दीवानगी की हद तक पहुँच गया। इसने मरियम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ मरियम आहिस्ता आहिस्ता शावेज़ के दिल में जगह बना रही है। शावेज़ को अब मरियम की खामोशी और सच्चाई अनाबिया के शोर से बेहतर लगने लगी है। अनाबिया जब भी शावेज़ को मिलने का कहती है तो शावेज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता है, जिसकी वजह से अनाबिया को यकीन हो गया कि शावेज़ उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या अनाबिया शावेज़ को पाने के लिए मजीद कोई नया हौलनाक हमला करेगी और क्या सुल्ताना बेगम शावेज़ का निकाह मरियम से करवा कर अनाबिया से उसके किए की सज़ा देंगी। आपको क्या लगता है कि मरियम का शावेज़ के घर रहना कोई नई मुसीबत लाएगा या खुशियाँ लाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।